हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी नॉलेज गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रागैतिहासिक काल का टेस्ट लगाएंगे। इस टेस्ट में फ्रेंड्स वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यदि आप प्रागैतिहासिक काल का मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो पहले उस लेक्चर को देखिए जिससे आपको टेस्ट लगाने में आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ? मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो फ्रेंड्स उच्च पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण ब्लेड की तरह पतले व धारयुक्त होते थे। नहीं समझते हैं? आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? गाय, हाथी, कुत्ता, बैल। तो फ्रेंड्स कुत्ते को मध्य पूरा पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया और श्रृंगार साधनों का भी उपयोग होने लगा था। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा, लोहा, चांदी, पीतल। तो फ्रेंड्स मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो फ्रेंड्स नव पाषाण काल में और नव पाषाण काल में ही कृषि की खोज हुई और पहिए का आविष्कार हुआ। नहीं समझते हैं फ्रेंड्स? मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी चावल, गेहूं, जौ, ये सभी। तो फ्रेंड्स पहली फसल जो थी वो गेहूं थी, दूसरी फसल जो थी वो जौ थी और उपयुक्त अनाज जो था वो चावल था। आधुनिक मानव द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया था, जिसमें गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मक्का, सोरगम, राई व जई थे। तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आपको। पूरा पाषाण काल इतिहास के किस काल से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन जो है वो प्रागैतिहासिक काल। लेक्चर में हम आपको बताए भी हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है फ्रेंड्स वो 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में, लौह काल में, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो फ्रेंड पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि की भी खोज नव पाषाण काल में ही हुई। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो फ्रेंड्स मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे, बट नियमित रूप से नव पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किसको पैलियोलिथिक युग कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह युग। तो फ्रेंड्स पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक युग कहा जाता है। नव पाषाण काल को नियोलिथिक युग, ताम्र पाषाण काल को चाल्कोलिथिक युग और फ्रेंड्स मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक युग कहा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। सर्वप्रथम भारत की प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट, सर जॉन लोवॉक, डी टेरा, कार्लाइल। तो फ्रेंड्स रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से प्रथम हैंडेक्स हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता थे। समझते हैं फ्रेंड्स। खदानों की कृषि प्रारंभ हुई थी ताम्र पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से। तो हम लोग अभी फ्रेंड्स इसको सॉल्व भी किए थे। तो नव पाषाण काल से, नव पाषाण काल में पहिए का खोज हुआ और कृषि की खोज हुई। धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सर्वप्रथम यह प्रमाण कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ। तो ये सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, इलाहाबाद के कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ। इसका कालखंड 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो
ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है, तो केवल एक ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम, मस्की, ब्रह्मगिरी, चिरान। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन जो है वो बुर्ज होम है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से नौपसाड़िक स्थल बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गर्त आवास गड्ढों वाले घर के प्रमाण भी बुर्ज होम से ही प्राप्त हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूके पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स। सर्वप्रथम मानव ने किस काल में कुत्ते को पालतू बनाया? निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो फ्रेंड्स मध्य पूरा पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया। फ्रेंड्स यदि आप हमारा पिछला लेक्चर देखे हैं ना, तो आपको टेस्ट लगाने में बहुत ही आसानी होगी। आधुनिक मानव अर्थात होमो सेपियंस के अस्तित्व का युग निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स होमो सेपियंस का जो उदय हुआ था वो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, सीडीएस 2015 में पूछा गया, फिर से क्वेश्चन है। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़, बागोर, भीमबेटका, घगरिया। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के भीमबेटका से लगभग 500 के आसपास शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिरण, हाथी, सांभर आदि के चित्र प्राप्त किए गए हैं। राग का टीला निम्नलिखित किस नौपसाड़िक स्थल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स संगनकल्लू इसका सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स हमने अभी आपको बताया था ताम्र पाषाण काल को, नव पाषाण काल को नियोलिथिक युग, पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक युग। समझते हैं फ्रेंड्स। टंकित, घर्षित और पालिशदार पाषाण उपकरण निम्नलिखित में से किस युग की पहचान है? तो फ्रेंड्स नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। इसका जो सही ऑप्शन है वो नव पाषाण काल है। मैं लेक्चर में आपको बताया भी। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे इतिहासकार, भौतिक शास्त्री, गणितज्ञ, भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन डी है, भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता थे। मैं समझते हैं फ्रेंड्स, हैंडेक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी डी टेरा, पीटरसन, रॉबर्ट ब्रूसफुट, सर प्राइमरोज। तो फ्रेंड्स रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में पल्लोरम के पास हैंडेक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन जो है वो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। चीन के चाओजुकोजन गुफा से प्राप्त हुई थी, लेकिन इस समय आग का प्रयोग नियमित रूप से नहीं हो रहा था। फ्रेंड्स निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनौरा से मिला है, तो बिल्कुल सही है। मध्य पूरा पाषाण काल संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है, यह भी सही है फ्रेंड्स। एच.डी. संकालिया को प्रागैतिहासिक पुरातत्व काल का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। तो फ्रेंड्स 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट समझते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो फ्रेंड्स प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था। निम्नलिखित में से किस कालखंड में लिपि का ज्ञान नहीं था? तो फ्रेंड्स आद्य ऐतिहासिक काल, यह तो एक ऐसा कालखंड था जिसमें लिपि का ज्ञान था मगर अभी तक पढ़ा नहीं गया है। भाव चित्रात्मक लिपि होने के कारण, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल, यह एक ऐसा कालखंड था जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं था, यहाँ पे हमें लिपि का ज्ञान नहीं था। जो भी जानकारी इसके बारे में प्राप्त हुई है वो पूरा तात्विक साक्ष्य से प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स लिपि का ज्ञान हमें प्रागैतिहासिक काल में नहीं था। ऐतिहासिक काल यह एक ऐसा कालखंड था जिसमें लिपि का ज्ञान भी है और उसे पढ़ा भी गया है और इसके बारे में जानकारी हमें पूरा तात्विक शास्त्र से भी प्राप्त हुई है। समझते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किस कालखंड का लिखित साक्ष्य है मगर अभी तक पढ़ा नहीं गया है? तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया आद्य ऐतिहासिक काल यह ऐसा कालखंड है जिसका लिखित साक्ष्य है मगर अभी तक पढ़ा नहीं गया है। नर्मदा घाटी के हथनौरा से एक मानव की खोपड़ी भारत का एकमात्र जीवाश्म मिला है, वह किस काल से संबंधित है?
तो मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है निम्न पूरा पाषाण काल। नहीं समझते हैं? भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, संगनकल्लू से, चिरांग से। फ्रेंड्स हमने आपको लेक्चर में बताया था कि मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्राचीनतम मानव कौन है? होमोसेपियंस नहीं, ये तो आधुनिक मानव है। रामापिथकस, हाँ ये सबसे प्राचीनतम मानव रामापिथकस है। फ्रेंड्स यदि ऑप्शन में रामापिथकस न दिया हो तो आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस को टिक करके आइएगा एग्जाम में। नहीं समझते फ्रेंड्स? नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो फ्रेंड्स जो नौदा टोली है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उत्खनन डंकन कॉलेज के प्रोफेसर एच.डी. संकालिया के द्वारा किया गया था। यह एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को कहा जाता है। फ्रेंड्स राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, फ्रेंड्स ये भोपाल में स्थित है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़े एच.डी. संकालिया के द्वारा नौदा टोली का उत्खनन किया गया था। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।